गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोग से पिछले वीडियो में कहा था, जो कि इंट्रो था बायो ट्रेविंग का, कि 10th का फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू दिया जाएगा। तो आज वो घड़ी आ गई है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस। उसमें आप पढ़िएगा न्यूट्रिशन के बारे में। कहाँ तक? न्यूट्रिशन तक। आहिस्ता से रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ब्रेन में सेट करके रहूँगा। चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, जो कि आप लोग भली भांति जान रहे हैं। डिफिनीशन वगैरह हम कराने नहीं जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। कोई भी जो लिविंग होता है वो अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करता है, या उनके बॉडी में वो प्रोसेस चलता रहता है। उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बिना उन प्रोसेस का कोई भी लिविंग अपने जीवन को व्यापन नहीं कर सकता है, अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता है। जैसे कि आप लोग खाना खाते हो मतलब न्यूट्रिशन लेते हो। खाना खाने के बाद क्या उसे पचाते हो और उसका डाइजेशन करते हो? बिल्कुल करते हो। उसके बाद जो भी होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हो। देन जो भी एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे आप बॉडी से रिमूव करते हो। ये सब एक लिविंग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, या ये लाइफ प्रोसेस हुआ, जिसके बिना एक लिविंग अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो लाइफ, इसके बाद होता है क्या है, जैसे कि ये सब एग्जांपल हो गया लाइफ प्रोसेस का। न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। अब आप लोग को हम बोले कि भाई कोई ऐसा प्राणी है आप लोग में जो बिना सांस लिए अपनी ज़िंदगी को मतलब मेंटेन कर सकते हैं? तो आप लोग मुझ पे हंसोगे, भैया बिना सांस लिए कौन जिंदा रहता है? तो बिल्कुल, रेस्पिरेशन भी आपका एक लाइफ प्रोसेस है। क्यों? अगर आप रेस्पायर नहीं करोगे आप जिंदा नहीं रह सकते हो। डेट मीन्स ऑल द प्रोसेस डेट आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बस सिंपल सा एक डेफिनेशन है, याद नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में थिंकिंग करना है कि ऑल दी प्रोसेस डेट आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। चलिए, अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। ये आपका लाइफ प्रोसेस है। इसके बारे में इतना ही जानना, इससे ज़्यादा आप लोग रेफरेंस बुक में पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो। चलिए, अब आता है न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो मूव करेंगे वो होता है न्यूट्रिशन। तो भैया न्यूट्रिशन होता क्या है? खाना खाने की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं। आप लोग जो खाना खाते हो, जो कंज्यूम करते हो, जो इनहेल करते हो, उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता है कितने टाइप का, मुझे ये देखना है। न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स, या आप कह सकते हो न्यूट्रिशन का 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपको ऑटोट्रॉपिक। कौन सा ट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक। और देन आपका सेकेंड होता है हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा ट्रॉपिक? हेट्रोट्रॉपिक। चलिए, अब हम फर्स्ट आते हैं ऑटोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक, जब आप इस वर्ड्स को पढ़िएगा ऑटोट्रॉपिक, तो यहाँ आपको एक वर्ड मिलता है ऑटो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। सेल्फ यानी कि खुद से। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रो मीन्स होता है डिपेंडेंसी। क्या होता है? डिपेंडेंसी, या आप लोग डिपेंड कर सकते हो। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऑटोट्रॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल। तो भैया आप लोग बचपन से जान रहे हो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है? वो शो करता है प्लांट्स। कौन शो करता है? प्लांट्स और कुछ BGA, डेट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटरोट्रॉपिक कौन है? जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना खाना खुद से तैयार नहीं करते हैं। वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जो ये होते हैं ह्यूमन। और जो भी आपको एनिमल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि कैट हो गए, डॉग हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। तो अपन जो पढ़ेंगे, अपन ऑटोट्रॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत हद तक न्यूट्रिशन तक ही रहने वाला है। चलिए, ऑटोट्रॉपिक। कौन सा ट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं उसमें प्लांट आते हैं और बीजीए आते हैं, ब्लू, ग्रीन, एल्गी। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। प्लांट जिन प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड को प्रिपेयर करता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। डेट मीन्स भैया प्लांट जो खाना बनाएगा वो कौन सा प्रोसेस से बनाएगा? वो बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। अब होता क्या है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है। जो भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, या आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किस में करते? कन्वर्ट करते हैं आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स में या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो मतलब जो ऑटोट्रॉपिक का जो मोड है ना भैया, वो करेगा क्या? वो क्या करेगा, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और तब जाके ये फूड प्रिपेयर होता है। क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है। चलो, जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि भैया प्लांट क्या किया, सनलाइट से सन एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, और लीफ में क्लोरोफिल है, तो इस प्रोसेस से खाना बन जाएगा। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है, आप लोग को यही लिख के आना ही है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ये है हमारा प्यारा सा नन्ना सा क्या प्लांट, क्या है? प्लांट। और ऊपर क्या हो गया? बर्ड्स। और यहाँ क्या हो गया? सन। क्या हो गया? यहाँ स्मैरी इमोजी के साथ क्या हो गया? सन हो गया। चलिए अब फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। प्लांट जो है सन से, डायरेक्ट सन से क्या लेगा? सनलाइट लेगा। क्या लेगा आपको? सनलाइट लेगा प्लांट। दूसरा बात, यहाँ जो रूट है, मतलब यहाँ सॉयल है, सॉयल में क्या होगा? आपको H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, यानी कि वाटर रहेगा। ये आपको प्लांट ले लेता है सॉयल से। देन आप सनलाइट कहाँ से लिया? सन से लिया। वाटर कहाँ से लिया? वाटर लिया सॉयल से। अब क्या करता है प्लांट? सनलाइट, वाटर तो ले लिया, देन एक इन्वायरमेंट होता है जो कि आप कह सकते हो वातावरण। यहाँ से क्या करता है? CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 लेता है। अब भैया ये बात तो समझ में आ गया कि सनलाइट सन से लेगा, वाटर जो है ना आपको सॉयल से लेगा, CO2 कहाँ से लेता है? तो CO2 से लेता है इन्वायरमेंट से। कैसे लेता है वो समझिए। प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ में होते हैं टैनी पोल्स, जिसे कहते हैं एस्टोमाटा। इसमें क्या होते हैं? टैनी पोल्स, जिसे एस्टोमाटा कहा जाता है। ये एस्टोमाटा क्या करता है, मतलब ये आप मान लीजिए एक गेट हो गया, मेन गेट हो गया, जिसके थ्रू CO2 प्लांट के लीफ में इंटर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इतना बात समझ में आया कि सनलाइट से सन आ गया, सॉइल से H2O आ गया, और CO2 कहाँ से आ गया? आपको इन्वायरमेंट से आ गया भाया एस्टोमाटा। कहाँ आ गया? लीफ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक आता है क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये भी लीफ में ही प्रेजेंट होते हैं। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है भैया? लीफ में प्रेजेंट होता है आपको क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। तो ये 4 रॉ मटेरियल है जो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए, तभी जाके खाना बन सकेगा, अन्यथा खाना नहीं बनेगा। फर्स्ट नंबर में सनलाइट चाहिए, फिर आपको H2O चाहिए, फिर आपको CO2 चाहिए, फिर आपको क्लोरोफिल चाहिए। सनलाइट कहाँ से आएगा? सन से आएगा। वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से आएगा। CO2 कहाँ से आएगा? CO2 आएगा इन्वायरमेंट से थ्रू मेन गेट। मेन गेट क्या बोले? एस्टोमाटा बोले। देन आपको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करे? क्लोरोफिल कहाँ रहेगा? लीफ में पहले से ही मौजूद होता है। तो ये 4 जो हम सब्सटेंस का, ये 4 जो हम बताए कि सनलाइट, H2O, CO2, क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स अपने खाना को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए क्या होता है। प्लांट यानी कि ऑटोट्रॉप्स। कौन सा ट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उसे ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, और उसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उसे हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। तो और प्लांट्स हो गया, बीजीय हो गया, ये सब ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब होता क्या है, ये लोग जितने भी ऑटोट्रोप्स हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है, जितने भी ऑटोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में। ये आपको होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि भैया जो भी CO2 है उसके बाद H2O है, तो ये CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है। प्लांट क्या करता है, इसका यूज़ करेगा, इसका यूज़ करके खाना बनाता है। प्लांट जो खाना बनाता है वो बनाता है ग्लूकोज, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये जो ग्लूकोज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चलो अब इसका फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है आपको, 6CO2 12H2O जब आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो भैया क्या बनाएगा, तो भैया ये बनाएगा C6H12O6। चलो इसे मिटा सकते हैं, हाँ चलो मिटा सकते हैं। C6H12O6 प्लस आपको 6O2 प्लस 6H2O, ये आपको एक जनरल इक्वेशन हो गया जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करता है कि ऑटोट्रोप से भैया वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देगा आपको हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अब पूछता है कि भैया जो भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस जो करता है उसका इक्वेशन क्या है, तो उसका इक्वेशन ये होता है। ये इक्वेशन एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है और आपको ये याद रखना है कि 6CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 जो कि ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल। अब होता है क्या, CO2 आया, H2O आया, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हुआ, ग्लूकोज बनाया। प्लांट को चाहिए था खाना, खाना बन गया, साथ ही साथ क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है और H2O बन जाता है। ये जो ऑक्सीजन बनता है ये ऑक्सीजन प्लांट अपने पास नहीं रखता है, इसको अपने बॉडी से निकाल देता है और ये बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम बाय प्रोडक्ट कौन होता है, तो O2 जो बनता है, जो एक्स्ट्रा बन गया खाना, उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। और ये जो H2O है ये प्लांट ट्रांसपीरेशन के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। इतना तो नॉर्मल सब जानते हो ना, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, बताने का कोई मतलब बात है ही नहीं। अब होता क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा हट के आता है, थोड़ा हट के बता रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन निकला ये कहाँ से निकला, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो CO2 से निकला, क्योंकि वो CO2 से निकला या H2O से निकला। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो CO2 में भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और H2O में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो ये जो ऑक्सीजन निकला ये कहाँ से निकला है, H2O से या CO2 से। तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी बताएंगे जब आप लोग को आगे हम फोटोसिंथेसिस बताएंगे तब। ये समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है और कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट आप बोलिएगा सनलाइट, क्या बोलिएगा, सनलाइट। और आप भी जानते हो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, तो ये कहाँ से आएगा, सन से आएगा। दूसरा आता है क्या, दूसरा आपको आएगा वाटर। वाटर कहाँ से आएगा आपको, वाटर आएगा आपको सॉइल से या अर्थ से, कोई दिक्कत, अर्थ से आएगा थ्रू रूट से आएगा। चलो तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा इन्वायरमेंट से। कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। कैसे आता है, मेन गेट के थ्रू आता है। मेन गेट क्या होता है, स्टोमाटा होता है। क्या होता है, स्टोमाटा होता है। जैसे भैया पानी सॉइल में था तो पानी ऊपर आएगा, कैसे आएगा, आएगा रूट से। कैसे आएगा, रूट से यानी कि जड़े से आएगा। ठीक उसी प्रकार CO2 इन्वायरमेंट में अवेलेबल था बट वो प्लांट बॉडी
किसे इंटर किया, तो इंटर किया है मेन गेट से। मेन गेट क्या है, स्टोमाटा है। और फोर्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। अगर ये क्या करता है, ये सनलाइट को लीफ में आने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहा तो सनलाइट लीफ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, ये तो सब जानते हो। उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सनलाइट आ गया सन से, H2O आ गया सॉइल से थ्रू रूट्स, CO2 आ गया इन्वायरमेंट से थ्रू स्टोमाटा मेन गेट, क्लोरोफिल आ गया। जो कि क्लोरोफिल आया कहाँ से, वो ऑलरेडी प्रेजेंट था लीफ में। वो क्या करवाता है, वो क्या करवाता है, जो भी सनलाइट आता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, और होगा भी नहीं। चलो अब आता क्या है कि भैया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है। तो ये बताने का बात है भी नहीं, आप लोग जानते हो। ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। पत्ती में होता है। पत्ती में क्यों होता है, ये जो पत्ती में इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्ती में प्रेजेंट होता है। तो भैया जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पे तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जहाँ खाना रहेगा, जिसको भूख लगा है तो वहीं ना खाना के लिए दौड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ क्लोरोफिल रहेगा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन वहाँ होगा। और ये क्लोरोफिल जो रहता है एक स्पेशल सेल के अंदर होता है, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या रहता है, क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। डेट्स वाई जो लीफ होता है उसका कलर ग्रीन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस फिर से सुनना। लीफ में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। डेट मीन्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इट इज ए ग्रीन पिगमेंट एंड इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीफ। इतना समझ में आ गया। अब जहाँ खाना बनता है घर में, उसे किचन बोलते हो ना, तो प्लांट में खाना कहाँ बनता है, लीफ में। तो लीफ में आप क्या बोलोगे, लीफ को बोलोगे किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोलोगे, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का रसोई घर जहाँ पे खाना बनेगा। कोई दिक्कत? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप सिंपल कर सकते हो इन दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ क्यों, समझ में आया भैया। क्लोरोप्लास्ट तो कंटेन क्या रहेगा, क्लोरोफिल को। और जहाँ क्लोरोफिल आएगा वहाँ क्या आएगा, सनलाइट आएगा। और सनलाइट काम करता है एज ए फ्यूल। वो क्या करेगा, जो भी CO2 आया और जो भी H2O प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उसको जलाएगा, उसको बर्न करेगा। बर्न करके सनलाइट क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 उसमें कन्वर्ट करेगा। ये काम किसका किया, ये काम किया कौन, ये काम किया सनलाइट। जैसे आप लोग को बोल दे बिरयानी बनाना है, चिकन लाओगे, चावल लाओगे, मसाला लाओगे, तो उसे क्या करोगे, गैस या जो भी इंडक्शन वगैरह होता है उस पर तो पकाओगे ना। फ्यूल तो लाओगे कहीं से भी, चाहे वो चूल्हे पे बनाओ या जो भी आप यूज़ करते हो। ठीक वैसे ही क्या करता है ये सनलाइट एक्ट्स एज ए फ्यूल। ये क्या करता है, फ्यूल की तरह काम करता है और खाना को बर्न करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये समझ में आया? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत बस एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और वो प्लांट्स को मतलब प्लांट्स के लीफ को ग्रीन बनाता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन आएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग आराम से कह सकते हो क्या, क्लोरोप्लास्ट। मतलब पहले तो कहोगे सिंपल लीफ, और कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। क्यों होता है भैया, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वहीं क्यों बनेगा, जहाँ गैस रहेगा वहीं तो खाना बनेगा। तो गैस का काम कौन किया, सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था, लीफ में। लीफ में भी क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट में। तो खाना कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में। खाना बनेगा लीफ में। कहाँ बनेगा, लीफ में। अब आता है जैसे आप लोग खाना बनाते हो, जैसे मान के चलो आप लोग चाय बनाते हो। जब आप लोग चाय बनाते हो तो आप लोग देखते हो पानी उबलता है, फिर आप लोग चीनी डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे, तो उसको अपना जो है ना रंग को वहाँ पे रिलीज करता है। तो ये एक मतलब ये इवेंट होता है कि जब मतलब हम जब चाय पत्ती डाले तब क्या हुआ, फिर आफ्टर सम टाइम उसमें मतलब बॉयलपन आता है, वो ऊपर की ओर उठता है, देन हम लोग स्टोव मतलब बंद करते हैं, देन चाय को छानते हैं। तो ये सब एक होता है इवेंट कि ऐसा ऐसा होता है बनाने में। तो प्लांट जो खाना बनाता है यानी कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें भी बहुत सारे इवेंट आता है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा मान लो कि
मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पूछेगा राइट द इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में कौन कौन सा इवेंट होता है। तो सबसे पहला इवेंट मतलब जो खाना बना कैसे बना यही बता देना है और कुछ भी नहीं करना, दिमाग में लाना ही नहीं है कुछ। खाना कैसे बना, उसमें क्या क्या हुआ ये जानना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये था लीप, क्या था लीप था, इसके अंदर क्या था क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये क्या था क्लोरोफिल प्रेजेंट था, क्या था क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ये क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, क्या किया सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किया। तो पहला होता है क्या, पहला आपका होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये आपका होता है फर्स्ट इवेंट। सिंपल है, वही तो बोल रहा है 10 मिनट से कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जहाँ क्लोरोफिल नहीं रहेगा वहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, वहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, मतलब खाना नहीं बनेगा। चलो दूसरा क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट जो होता है, प्लांट क्या करता है, जो भी लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी या इसी को आप क्या कर सकते हो, फोटोन कह सकते हो, इसका यूज़ करके क्या वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बताते हैं कैसे करता है। प्लांट क्या करता है, दे यूज़ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी कि फोटोन, सनलाइट फोटोन से बने होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को यूज़ किया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये जो ग्लूकोज जो बनाता है प्लांट C6H12O6, ये क्या है, केमिकली तो है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। तो प्लांट क्या करता है, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ इस पॉइंट में आपको ये ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि भैया जो वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है। अब वाटर कौन कौन कंपोनेंट से बना है, वाटर बना है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो वाटर भैया जो टूटेगा तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो टूटेगा ना। तो दो इवेंट क्लियर हुआ। फर्स्ट क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकेंड हुआ प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। ये दो इवेंट क्लियर हुआ, ये बताओ क्लियर हो गया। चलो थर्ड इवेंट समझते हैं क्या होता है। अच्छा आप लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ते होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का चले आना, और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का वहाँ से, मतलब ऑक्सीजन का लूज अगर हुआ तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन चले आया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो थर्ड आपका होता है रिडक्शन ऑफ CO2। क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2। सुनना ध्यान से, फर्स्ट क्लियर था, सेकेंड क्लियर था, थर्ड क्लियर। थर्ड सिंपल होता है रिडक्शन ऑफ CO2। ऑक्सीडेशन होता है जब O2 आ गया, और रिडक्शन होता है क्या, जब O2 चले गया। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन होता है जब हाइड्रोजन भाग गया, हाइड्रोजन को भगा दिए, और रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन भागा और हाइड्रोजन आया। फिर से सुनना, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन आ गया, अंदर आ गया। रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन बाहर चले गया। इसी को हम उल्टा करके बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोजन भाग गया, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन चले आया। तो अब समझ में आया रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। और आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में, बताने का जरूरत है भी नहीं, और नहीं जान रहे तो यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत जान लो। चलो आपको इक्वेशन पे ले जाते हैं। 6CO2 12H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या देता है भैया, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अच्छा इसमें बाय प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन क्या था, आपको बाय प्रोडक्ट था। अच्छा एक बात बताना, हम एक क्वेश्चन पूछे थे ना 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, जो भी वीडियो में, जो प्रीवियस मतलब टाइम में, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलने का दो ही यहाँ पे सिस्टम है। क्या, जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा ऑक्सीजन वहीं से निकलेगा, जिस ATM में रुपये होगा वहीं से ना तो ATM निकलेगा ना। चलो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, CO2 में, H2O में। अच्छा सेकेंड इवेंट पे जाओ, हम क्या बोले थे कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक। और साथ ही साथ हम ये बोले थे आपको कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है अपने कंपोनेंट में। तो ये जो टूटेगा तो वाटर किस से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। और कार्बन किससे बना है, कार्बन जैसे CO2 किससे बना है, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है।
अब आपको हम बोले रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? रिडक्शन मीन्स आप कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, CO2 के साथ जाके चिपकता है, तो कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ से ये तीनों मिलके बनाता है ग्लूकोज। बच कौन गया? बेरोजगार। अकेला कौन बच गया? ऑक्सीजन। तो ये निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट, और H2O आ जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर आप यहाँ 6H2O लगो तो आपको प्रोडक्ट साइड H2O लिखने का जरूरत नहीं है। तो किसी किसी बुक में क्या होता है कि यहाँ आपको 6 ले लिया तो वहाँ 6 नहीं मिलेगा, यहाँ अगर 12 ले लिए तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड 6H2O ले लिए। तो ये पूरा थीम था फोटोसिंथेसिस का। तो भैया इतना तो पढ़ा दिए, डेफिनेशन बताया ही नहीं। डेफिनेशन बताएं कि इसमें दिक्कत क्या है, सिंपल बताओ। ऑटोट्रॉफ्स यूजेज CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड मेक ग्लूकोज या मेक दियर फूड, दिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। अगर इसी को सिंपल में बोलना है, सिंपल बोल दो। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो ग्लूकोज बनता है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, चीनी ही तो है। चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो वो हो गया आपको फोटोसिंथेसिस। 3 क्वेश्चन आएगा भैया, आप बता दो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट, H2O, CO2, क्लोरोफिल। फिर बता दीजिए वो कहाँ से आता है, ये हम बता चुके हैं। फिर होता कहाँ पे है, लीफ में होता है। लीफ में क्यों होता है, लीफ में होता है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। देन मेन इवेंट क्या होता है, क्वेश्चन मेन इवेंट से आएगा। क्वेश्चन मेन इवेंट इंपॉर्टेंट है। मेन इवेंट में आपको सिंपल बोलना है, पहला बात की एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को कौन, क्लोरोफिल। दूसरा बात क्या कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। और तीसरा क्या होता है कि तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड हो गया किसके साथ, CO2 के साथ। और आप लोग देखो ना इक्वेशन में, CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 एलिमेंट मिले और ये क्या बना लिए, ग्लूकोज बनाए। और साथ में बच कौन गया, क्या बेचारा बच गया, ऑक्सीजन। तो वो बोला हमको मतलब नहीं है, बाहर निकलते हैं, तो बायो प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर निकल गया। और ये H2O ऐसा कुछ नहीं आता है। अगर आप यहाँ 6 मान लो तो वहाँ आप H2O लिखने का जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ 12 H2O लेते हो तो यहाँ 6 H2O मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या पढ़ेंगे, अब हेट्रो के बारे में जानना है, उसके बाद लेट्स कंटिन्यू। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। गुड बाय।